हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 11:50 पर महाराष्ट्र के बुल्ढाना पहुंचेंगे। संत गजानन नहारा के दर्शन करेंगे। ओबीसी समाज के अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे। बुल्ढाना के गजानन दादा मार्केट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अकोला से प्लेन से रवाना होकर शाम 4:20 पर वापस रायपुर पहुंचेंगे। आज से गाँव जा रहा हूँ, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन है और उसमें महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सामाजिक संगठनों ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया है, तो उस सिलसिले में जा रहा हूँ। एक बड़ा मामला है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है, ऐसे समय में जहां विपरीत परिस्थिति में उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है और इसके पहले केंद्रीय बजट आने के पूर्व वित्त मंत्री ने जब बैठक रखी थी उसमें भी मैंने प्रमुखता से बात उठाया कि क्योंकि जून में जीएसटी क्षतिपूर्ति भारत सरकार देना बंद कर देगी, ऐसे में उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जो उत्पादक राज्य हैं और उत्पादन से यदि नुकसान होता है तो फिर उन राज्यों में फिर औद्योगिक गतिविधियों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आखिर क्यों उद्योग लगाएंगे यहाँ? क्योंकि हम उत्पादन करेंगे, फ़ायदा दूसरे राज्यों को मिलेगा, तो फिर ऐसे में औद्योगिकरण के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में और 10 वर्षों के लिए ये जो क्षतिपूर्ति दे रहे थे उसे बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार जब मुफ्त में लोन 0% ब्याज पे लोन दिलवा रही है तो राज्य सरकार वो लोन क्यों नहीं ले रही है? आरोप लगा रही बीजेपी है। बैंकों से लोन लिया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार से वो लोन नहीं ले रही। एक चीज़ बताइए, आखिर जीएसटी भारत सरकार को देना था, कानून बना, नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी बात हुई कि उन्होंने कहा राज्य सरकार लोन ले ले और पेमेंट की गारंटी राज्य सरकार दे और उसकी पूर्ति हम करेंगे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जी से मैंने यही कहा कि भाई हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो फिर पटाने का काम भी वो करे। ये बात उस समय भी मैंने कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे, तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है,
पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में, तो और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अब राज्यों को इसका घाटा होगा, तो ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल का बयान, जी हां, तो जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से राज्य को नुकसान होगा और सालाना छत्तीसगढ़ को 5,000 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए क्षतिपूर्ति को 10 सालों तक जारी रखने का आग्रह है, उन्होंने ऐसा कहा। और छत्तीसगढ़ समेत उत्पादक राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो रायपुर से मेरे इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महाराष्ट्र दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज रवाना है और उसके पहले उन्होंने क्या कुछ बातें कही, ये हम आपको बता रहे थे। उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा, तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। अब भारतीय जनता पार्टी से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे, तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में,